मॉर्निंग चाची। गुड मॉर्निंग उदय। क्या बात है उदय, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं चाची, मैं ठीक हूँ। शक्ल से ठीक नहीं लग रहे। नहीं वो चाची क्या है ना, कल रात को पार्टी से आने में थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई। और कोई बात नहीं। थोड़ी देर और सो जाओ ना, अगर अच्छे से सोओगे नहीं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। नहीं नहीं चाची, अभी मैं थोड़ी देर में फ्रेश हो जाऊंगा। और वैसे भी डैड ने अगर सुबह सुबह मुझे सोते हुए देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा चाची, यू कैरी ऑन। चाचू प्लीज आंसर द फोन। अब मुझे आपकी टेंशन हो रही है। आप कब तक वहीं बैठे रहेंगे? और फिर जाते जाते वो मुझे एक उम्मीद दे गई कि सब ठीक होगा। मेरा राहुल अपने बीते हुए कल के अंधेरे से बाहर निकल आएगा। चाची ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं श्री के बारे में सोचकर परेशान हो गई थी। राहुल को देखकर बहुत दुखी हो गई थी। उसकी बातों में इतना दर्द था, जैसे तकलीफ राहुल की नहीं बल्कि उसकी अपनी हो। चाची श्री तो है ही ऐसी। रीता के दुख को भी अपना दुख समझ के उसने दिन रात एक कर दिया था रीता को ठीक करने में। हाँ, वो राहुल को भी बिल्कुल ठीक कर देगी। और चाची मैं तो कब से आपको बोलती आई हूँ कि हमारे राहुल को सिर्फ और सिर्फ श्री की जरूरत है। चाची सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे तो ये लगता है चाची कि ये लड़की हमारे लिए एक वरदान है। हाँ गायत्री, साक्षात अम्बे माँ का वरदान बनकर आई है श्री हमारे लिए। दूसरों की खुशी में तो हर कोई शामिल होता है, लेकिन दूसरे के दर्द को अपना समझना ये सिर्फ वो ही कर सकता है जिसने बहुत सारे घाव खाए हो। वो कल जिस तरह से रो रही थी, इतना दर्द था उसकी बातों में, मानो हमारे साथ साथ वो भी ये दर्द महसूस कर रही है। मैं तो अब तक उसकी दर्द भरी आंखें भूल नहीं पा रही। चाची यही तो उसका काम है। और जब तक वो दूसरों के दर्द को नहीं समझेगी तब तक उसका हल कैसे निकालेगी? आप ज्यादा मत सोचिए। थैंक गॉड तूने फोन किया, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। So tense for it. हाँ प्राची, इवन आई एम टेंस फॉर चाचू। तुझे पता है चाचू रात से घर भी नहीं आए। What? बताइए दी, कौन है मेरे पापा का कातिल? बस एक बार मुझे उस लड़के का नाम बता दीजिए। एक बार उसे अपनी आंखों से तड़पता हुआ देख लूं, फिर शायद मेरी नफरत की आग बुझेगी। प्लीज दी, कौन है वो लड़का? आप चुप क्यों है दी? बताइए मुझे, कौन है मेरे पापा का कातिल? बताइए ना दी, कौन है वो लड़का? मुझे एक बार नाम बता दीजिए प्लीज दी। हमेशा खुश रहना है। उसी फोटो को सीने से लगा कर घूमती है ना आप? दिखाइए मुझे उसकी फोटो, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पापा का कातिल है कौन। हेतल, मैं उस कातिल की फोटो आज देख ही रहूंगी। हेतल, आज मैं देख ही रहूंगी। छोड़ो, दिखाइए मुझे उसकी फोटो। हेतल स्टॉप इट। हेतल, संभाल अपने आप को राहुल, तेरा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तेरी माँ टूट जाएगी ऐसी तेरी हालत देखकर।
तनु अब कभी नहीं आने वाली राहुल। समझ ले इस बात को, तनु अब कभी नहीं आएगी। माँ, रो मत माँ। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में कल रात को मैं अपने होश में नहीं था माँ, पर अब मैं होश में आ गया हूँ। और वाकई माँ, तनु तनु यहाँ कैसे आ सकती है ना? माँ, नशे की हालत में मैंने श्री को तनु समझ लिया और उसके साथ वो सब। नो, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी उसके ऑफिस जाके उससे माफी मांगूंगा और उसे ये स्कार्फ भी लौटा दूंगा। नमस्ते साहब, मेरी नंबर 1 ने मुझे धोखा दे दिया है और पैसेंजर लेडीज है। क्या साहब आप उनको आगे टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर सकते हैं? नंबर 1? हाँ साहब, भगवान की दया से आप उनको टैक्सी नंबर 1 मिली है और इसका नंबर भी 1111 है। बोलिए ना साहब, क्या मेरी मैडम को आप ड्रॉप कर देंगे? सुनसान रास्ता है और लेडीज का मामला है, प्लीज। ठीक है, उन्हें बुला लीजिए। तनु मैम आ जाइए। Are you sure आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? तनु, तुमने मुझे नहीं पहचाना? I'm so sorry. आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था तनु। मेरी मजबूरी ने मुझे चुप रहने को कहा था। मुझे माफ कर दो। Oh, come on, राहुल, कैसी माफी? इनफैक्ट मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। उस दिन तुमने मुझे मना नहीं किया होता तो मुझे इतना अच्छा हस्बैंड नहीं मिला होता। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी शादी तुमसे नहीं हुई।